वेलकम बैक टू माय चैनल। ये न्यू बीएल मंगा है। फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं एक पुलिस मैन को जो कहता है कि मेरा जो मिशन है इस दुनिया में पहले की तरह शांति बनाना, शांति को कायम रखना, ये मेरा मिशन है। और वो किसी को पकड़ते हुए उसके पीछे भागते हुए कहता है कि स्टॉप राइट। और जो पर्सन रहता है वो भाग रहा होता है उससे बचकर, जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो उसके पीछे भागता है। और उसके पीछे भागते भागते वो कहता है कि हे स्टॉप, तुम रुक जाओ। और जो चोर रहता है वो रुकता नहीं और वो उसकी तरफ हैंड बढ़ाता है और उसके कपड़े को, उसके क्लॉथ को खींचते हुए कहता है कि हे रुको। और वो खींचते हुए जब उसके सेट को खींच लेता है तो उसके शोल्डर पर उसे एक टैटू दिखाई देता है। फर्स्ट मैन लीड कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम अब यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आता। और उसे ऐसे पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ, इसलिए चोरी और किडनैपिंग और फ्रॉड, धोखाधड़ी, मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, उसे पकड़ते हुए कहता है। और जो वो चोर रहता है वो रुक जाता है और क्रिपी वे में बिल्कुल हंसता है और कुछ उठाता है वो और उसे पीछे से उसको वार करता है। जो फर्स्ट मैन लीड रहता है उसके ऊपर वो वार करता है, जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो गिरने लगता है। और हमें फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे आग लगा रहता है और हर जगह आग ही आग दिखता है और बहुत ज़्यादा आग लगा रहता है और धुआं निकल रहा होता है हर जगह से। और कोई खास रहा होता है और बोलता है कि ये मैं कहाँ हूँ। और ये हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है जो उस आग के बीच में फंसा रहता है और खास रहा होता है, उसके चारों तरफ आग लगी रहती है और उसके हैंड को बांधा गया रहता है, वो नीचे बैठा रहता है और को बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे बिल्कुल केयरलेस, ऐसे वो खांसते हुए सोच रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं फंस गया हूँ और मैं यहाँ पे कितनी देर तक हूँ। और पूरे जो धुआं है उसके नोज में, उसके आँखों में, उसके पूरे ब्रीथ में, उससे ब्रीथ भी नहीं लिया जाता और चारों तरफ पूरा धुआं रहता है, स्मोक रहता है। और कहता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो रास्ता ढूंढ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। वो देख कर फ्लिंच हो जाता है। वो कहता है कि फक, ये कितना, मतलब कितना चारों तरफ पूरा स्मोक भरा हुआ है, धुआं बढ़ता ही जा रहा है, आग बढ़ता ही जा रहा है, वो टैटू के क्या है, ये कोई सिंबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और वो अपने मन में यही सब बोलता है कि ये व्हाट ऑन एर्थ, ये कहाँ है, ये क्या, मतलब क्या है। चारों तरफ आग लगी रहती है और एक सिंबल सा बना रहता है हर जगह। और वो उसे देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से। बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो चुका रहता है। वो कहता है कि ये जो दीवारों पर ये वॉल पे ये टैटू ड्रॉ किया गया है, इसका क्या मतलब है, कोई रिचुअल किया गया था यहाँ पे। और बहुत क्रीपी दिखाया जाता है उस वॉल पे जो भी हुआ रहता है टैटू। और वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो खांसता है, उससे ब्रीथ नहीं लिया जाता, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से बच कर निकलता हूँ तो मैं पहले कांटेक्ट करूँगा। और कहता है कि मैं उससे कांटेक्ट करूँगा, मैं उससे कहूँगा कि हाँ मैं रिकवरी, बैक रिकवरी लूँगा मैं। और मैं अपने बैक रिकवरी लेकर फिर जाऊँगा। अपने मन में ही ये सब कहता है कि मैं यहाँ पे कितनी देर तक सरवाइव कर सकता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। और वो मूव करते हुए आगे बढ़ता है, कहता है कि है हरी अप में, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। लेकिन उसके पास अब कोई एनर्जी नहीं बची रहती, वो एनर्जी लेस हो जाता है और वो बिल्कुल ब्रीथ लेस होकर वहाँ पड़ जाता है। फिर कोई आता है और जो वो पर्सन कोई आता है, अननोन पर्सन, वो कहता है कि हे तुम ऐसे तो नहीं जा सकते हो, उसके माउथ को पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मेरे बिना इजाज़त के नहीं मर सकते, बिकॉज दिस बॉडी, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये मानव शरीर है, ह्यूमन, ये तुम्हारे अभी वर्ल्ड में काम आएगी और तुम्हें सरवाइव करना है, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और उसे
उठाता है और उसे ग्रैब करता है, कहता है कि जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूँ तब तक तुम मर नहीं सकते, उसे ऐसे बोलता है। और जो हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है बिल्कुल ब्रीथलेस रहता है। और जो वो अननोन पर्सन रहता है वो कहता है हे ह्यूमन, और वो अपने मास्क को हटाता है। ये एक डीमन की तरह दिख रहा होता है जो हमारे फर्स्ट मैन लीड को ब्रीथ देता है अपने माउथ से, और उसे ब्रीथ देकर उसे उठाने की कोशिश करता है। और जो हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है वो थोड़ा सा ब्रीथ पाता है तो वो खांसने लगता है, वो धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में आने लगता है। और वो जो डीमन वाला रहता है वो उसे देखने लगता है। जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो कहता है कि हु कौन, और फर्स्ट मैन लीड कहता है कि आज यू। और जो वो डीमन रहता है वो अपने मास्क को पहन लेता है और फर्स्ट मैन लीड खांसते हुए उसे देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन पर्सन है, थोड़ा सा अजीब गरीब दिख रहा होता है क्योंकि ये डीमन रहता है। और डीमन के आसपास शोर आता है, वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पास से आसपास से शोर आता है कि हाँ इसे मार दो, इसे रखो मत, इसे हटा दो, और ऐसे ऐसे सब बोल रहे होते हैं। जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो कहता है बिल्कुल कंफ्यूजन से उसे देखता है, और डीमन के आसपास सब बोल रहे होते हैं कि हे इसे हटाओ, डोर को ओपन करो, इसे मार डालो, इसे नहीं रखना, इसे जिंदा नहीं रखना है। और जो डीमन रहता है उसके लेग्स दिखाए जाते हैं जो हॉर्स की तरह रहता है, और वो कहता है कि कितना अननोइंग है। और जो फर्स्ट मैन लीड रहता है कहता है कि हे तुम वहाँ पर हो, और तुम वही हो ना जो जिसने मेरी जान बचाई। और वो डीमन जो रहता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो बैक घूमकर वो अपने विंग्स को निकालता है और उसके तरफ एक देखता है, फिर वहाँ से बम कर कर वो चला जाता है। और वहाँ पे कुछ नहीं रहता, बहुत तेज़ी से लाइटिंग होती है। और जो फर्स्ट मैन लीड रहता है उसे देखता रहता है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, और वो वैसे ही उसको देखता रह जाता है। और जो डीमन रहता है वो अपने विंग्स को ओपन करते हुए फ्लाई करते हुए वो स्काई की तरफ जाने लगता है। और फर्स्ट मैन लीड उसे देखता रहता है, कहता है देयर नो वे, इसमें कोई वो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।